हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी एक बार फिर फोन लाइन पर मौजूद हैं। मूलचंद जी, पहले भी हमने आपसे चर्चा की और अब तकरीबन फाइनल नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। ये रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर जाहिर है। अपने बड़े नेताओं को आप क्रेडिट तो देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम आपकी पार्टी की किस एक्टिविटी ने किया है, क्या लगता है? नहीं, सबसे पहले तो देश के सभी वासियों को, प्रदेशवासी जो जीत हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बधाई की बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति पे काम किया, संगठन ने जो काम किया और चुनाव को चुनाव के तरीके, उसकी बधाई है। इतनी बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत हुई है। आपकी मेहनत में जो सबसे अहम फैक्टर रहा होगा पार्टी का, वो प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा और किस चीज ने आप लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया होगा? क्या आपकी पॉलिसीज आपको लगता है कारगर साबित हुई हैं या फिर क्या? जो केंद्र प्रदेश ने जो नीति बनाई, अंतिम व्यक्ति के विकास की नीति, उसके विकास कैसे हो, गरीब का विकास कैसे हो, किसान का, मजदूर का विकास कैसे हो, उस नीति का सबसे बड़ा योगदान उन वर्करों का बहुत बड़ा योगदान जिन्हें धरातल पर उतारने का काम किया था। उनके कारण इतनी बड़ी जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं इस बात कहता हूँ कि जो हुकूमत जब नीतियां रहती पन्नों पर रहती थी, आज ये नीति धरातल पर उतरने का काम करी, इसकी सबसे बड़ी जीत हुई है। मूलचंद जी, जो राजनीति के माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज में बहुत मजबूत है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं जनता को, वो अंदाज बहुत बेहतरीन तरीके से आता है आप लोगों को। नहीं, मेरा कहना है कि जिससे भरोसे विश्वास से सब सरकार बनी है और विश्वास सरकार बनी है और जो लोगों ने विश्वास दिया उससे सरकार खड़ी। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, आप मेरे पे भरोसे विश्वास करें। जो गारंटी जो प्रधानमंत्री दी थी वो बिल्कुल देश के आम व्यक्ति के लिए विकास के लिए ये सरकार पूरी तरह उनके लिए समर्पित है। जी, बेहद शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी आपका इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बधाई पहले तो आपको इन 3 राज्यों में जीत के लिए। थैंक यू। और क्या कहेंगे, इस जीत की असली वजह क्या है, इस जीत की सफलता क्या है? हेलो जी डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। बीजेपी की कट रही है आपकी आवाज। बीजेपी की इस जीत पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से मानते हैं कि बीजेपी की ये मजबूती इस तरह से हुई है? देखो, सबसे पहले तो मैं जो 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, उनमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई है और लगभग सरकार बनने के कगार पर हैं हम तीनों प्रदेश के अंदर। और जो ये जीत है, ये देश के जो हमारे वोटर्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारी पार्टी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय के सिद्धांत पर जो काम कर रहे हैं और जो हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आम जनता तक, गरीब आदमी तक जो पहुंच रही है, उनका ही नतीजा है जो आज 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का चेहरा है, बीजेपी की नीतियों की बात हो रही है। ये चुनाव क्या 2024 के लिए एक संकेत है, संदेश है, सेमीफाइनल कह सकते हैं, या फिर वो चुनाव बिल्कुल अलग होगा लोकसभा का? नहीं, बिल्कुल। जब हम 3 राज्यों में इतनी अच्छी बहुमत से सरकार बना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, इन सभी को इसका श्रेय जाता है कि उनका जो लोगों से जुड़ाव है, जो जनता का से जो आम जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, तो उनको भी इसका श्रेय जाता है। और ये जो चुनावों का जो रिजल्ट 3 राज्यों का हमारे पार्टी के पक्ष में आया है, निश्चित तौर पर जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त मिलेगी और बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ हमारे बहुमत की सरकार तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और बीजेपी के लगभग सभी नेता एक ही बात कह रहे हैं कि पीएम मोदी का चेहरा था। हमारे साथ लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी फोन लाइन पर बनी हुई हैं। सुनीता जी, एंटीसिपेटरी मुबारकबाद कबूल कर लें आप हमारी टीम की तरफ से। 3 राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है आप लोगों ने, किसको दे रहे हैं श्रेय? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी समस्त जनता को धन्यवाद जिन्होंने इतना जबरदस्त मैंडेट दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। ये मोदी जी की गारंटी है और उसी गारंटी के तहत आप ये देखिए कि तीनों राज्यों में जिस तरह से जो है वो है हमें मत मिले हैं, हमें जो वहाँ का लोगों का मैंडेट मिला है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो मोदी जी के चेहरे के अलावा और कौन से फैक्टर्स ने काम किया सुनीता जी? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पूरे विश्व में सबसे प्रिय नेता हैं। ये बात तो बहुत से विश्व के जो अध्यक्ष हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद ये बात कह चुके हैं। तो इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान में भी अगर आज जो है वो सबका चहेता, सबका प्रिय अगर कोई नेता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो है वो खुद ये बात कहते हैं कि मैं इसलिए जो है वो सबको पसंद नहीं आता हूँ क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं इसलिए पसंद आता हूँ क्योंकि मैं विकास के कार्य करता हूँ। सबको साथ लेकर चलना, सबका विकास करना, गरीब का कल्याण करना। जैसे सभी अभी आप देखा होगा कि आप लोगों ने कि कांग्रेस किस तरह से जो है वो जातिवाद के पीछे जो है पिछड़ों का को लेकर जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रही थी, ऐसे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, दलित है, आदिवासी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं। तो ये जब उन्होंने कहा तो और आप देखिए कि जबरदस्त जो है इन वर्गों का जो है मैंडेट जो है हमें भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। मुबारकबाद के हकदार तो आप हैं, लेकिन सुनीता जी, जातिवाद की बात तो आप लोगों की तरफ से भी कई बार की जाती रही है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं तमाम चीजों पर चुनाव इतने बड़े पैमाने पर जीत लिए जाते हैं। नड्डा साहब ने खुद कहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे कि पहली बार देश को ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि दिक्कत हो रही है कांग्रेस को इस बात से कि ओबीसी प्रधानमंत्री कैसे मिल गया है देश को। नहीं, देखिए, अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि मैं 4 जातियों में विश्वास रखता हूँ, आदिवासी, युवा, किसान और महिला। तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग ने जब इस बात को बारीकी से समझा तो आप ये देखिए, इसलिए अभी आप एक बात ये सोचिए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभाला था 2014 के अंदर, तो तब उन्होंने कहा था कि जनधन जो है वो खातों का जो है विस्तार किया जाएगा और जनधन के माध्यम से हर नागरिक का जो है खाता खोला जाएगा। तो इसको विपक्ष ने बड़े मजाक में लिया था, बड़े हल्के में लिया था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सबके खाते खुल जाएं, और सबके खाते खुले। और उन खाते जो खुले उनका लाभ क्या हुआ? उनका लाभ ये हुआ कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसा ऊपर से आया वो सीधा उनको मिला। और इसके बाद महिलाओं के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो है जिस तरह से हर महिला को ये गारंटी दी कि हम आपको जो है वो गैस चूल्हा देंगे ताकि जो है आपकी आंखें खराब ना हो, आपके लंग्स खराब ना हो। और वो आप देखिए योजना कितनी कारगर हुई। आज जो है वो पूछ कर जो है ना ये बोलते हैं कि आप बताइए कहीं आपका कोई ऐसा घर बचा तो नहीं है कि जहाँ पर गैस कनेक्शन ना हो। और इसी तरह से ही शौचालयों की बात करें, महिलाओं के लिए जो सबसे इज्जत घर के नाम से जो है एक मुहिम चलाई गई। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें, ये योजनाएं जो हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कद और मजबूत करती हैं और इन्हीं की बदौलत जो है हमारी सरकार जो है तीनों राज्यों में बन रही है। जी, शुक्रिया सुनीता जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त कृष्णलाल पवार जी राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। पवार साहब, पेशगी मुबारकबाद कबूल करें हमारी तरफ से। क्या कहेंगे इन नतीजों पर? जाहिर है बहुत खुशी का ये मरहला है आप लोगों के लिए। आपके चैनल को मुबारकबाद, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद, विशेष तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को मुबारकबाद, जो इतने भारी बहुमत से 3 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का बहुत मैं सराहना करता हूं कि पूरे देश का हर नागरिक आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति आज अपनी मोहर लगाकर साबित कर दिया है कि 2000 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में
और देश सत्तर पर दोबारा से तीसरी बार रिपीट करेगी। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से आज हर व्यक्ति ये समझ चुका है कि जो 15वें स्थान से आज 5वें स्थान पर आज हिंदुस्तान को लाकर खड़ा किया नरेंद्र मोदी की बदौलत, और उनकी इच्छा है पूरे देश को तीसरे स्थान पर आर्थिक दृष्टि से खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए देश का हर नागरिक आज नरेंद्र मोदी जी की सराहना करता है, और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और हरियाणा में तीसरी बार माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री की जिस प्रकार से केंद्र की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करेगी। पवार साहब, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इन 3 राज्यों में इस वक्त की ये जीत आपके लिए किस तरह पावर बैकअप का काम करने वाली है? इसके लिए 10 की 10 लोकसभा की सीट हरियाणा प्रदेश में दोबारा रिपीट करेंगी, और केंद्र में पहले 303 सीट आई थी, अब हम मान के चलते हैं 350 से 400 सीट तक भी केंद्र में आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। क्या यही इसी नतीजे की उम्मीद थी पवार साहब? बिल्कुल, ये तो ट्रेलर था, देशवासी इसको ट्रेलर मान रहे थे, अब पिक्चर तो अभी बाकी है। ट्रेलर इतना सक्सेसफुल हुआ है तो पिक्चर तो बहुत अच्छी होगी। तो पूरे देश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेशों में रिपीट करेगी। पवार साहब, बेहद शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।